हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति। मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद प्रीति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग को लाइव का नोटिफिकेशन मिला होगा। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी लाइव कनेक्ट होने में, तो इसलिए मैं लाइव नहीं आ पाई। तो कोशिश मेरी आगे रहेगी कि मैं कम से कम डेली नहीं तो कम से कम एक दिन छोड़ के मैं लाइव आऊँ, ठीक है। तो दोस्तों, आज का मार्केट ना देखा जाए तो डाउन साइड और अप साइड दोनों के लिए काफ़ी अच्छा था। नीचे भी मार्केट गया और ऊपर भी गया। निफ्टी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। निफ्टी ने काफ़ी अच्छी मूवमेंट करी थी। ये है हमारा निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी ओपन हुआ है 22,592.95 के पास ओपन हुआ और हाई लगाया 22,619 का। तो देखो, मैंने ना मॉर्निंग में ना जब ऑप्शन चैन देखा था तो 22,600 पर कॉल राइटिंग ज़बरदस्त हुई थी। मतलब कि कॉल राइटर कॉल को सेल करके बड़ी क्वांटिटी में बैठे हुए थे। तो मुझे लग गया था कि 600 के ऊपर निकलना अब वो निफ्टी के लिए मुश्किल है, ठीक है। तो वैसा निफ्टी ने किया भी, 600 को क्रॉस नहीं कर पाया। और जो मेरी स्ट्रेटजी थी ना, जो मैं कल आप लोग को दिखाई थी स्ट्रेटजी, वो मेरी तो भी चल रही थी। तो वो जब 600 तक गया तो लगभग उसमें मेरा 150 का लॉस दिखाने लगा था। फिर जब प्राइस नीचे आ गया तो देखो, आप सोचो कि स्ट्रेटजी मैंने बनाई है और इतना ज़्यादा मार्केट गैप अप हो गया, फिर भी मेरा लॉस कितना दिख रहा था, सिर्फ 150 रुपीज़। तो स्ट्रेटजी ना बहुत ही अच्छा वर्क करती हैं। बाई चांस हमारे अगेंस्ट मार्केट चला भी जाता है तो हमारा लॉस ना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट नीचे आया तो फिर से हमारा प्रॉफिट वही 26, 27, 2800 के आसपास शो होने लगा था। तो काफ़ी अच्छा रहा। तो अब देखो, निफ्टी को तो बाय हम तभी करेंगे अब जब ये देखो गैप अप ओपन हो जाता है ना, तो फिर हमें मुश्किल हो जाती है, ठीक है। गैप अप ओपन हो जाता है तो थोड़ा सा हमें ऑप्शन चेन भी देखना पड़ जाता है कि ऑप्शन चेन कह क्या रहा है। तो अब 22,620 के ऊपर हम इसको बाय करेंगे, ठीक है। क्लोजिंग तो 500 के ऊपर ही हुई, 515 के आसपास ही क्लोज हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग करने के वाले हैं, इसको हम लोग बाय करेंगे निफ्टी को 22,620 के ऊपर बाय करेंगे, ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट फिर से मैं आपको दे रही हूँ। टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। अगर आप लोग मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आपको उसमें सब कुछ सिखाया जाए। देखो, आप लोग आते हो मार्केट में, पैसे गवा देते हो, दे देते हो मार्केट को, लेकिन आप सीखना नहीं चाहते हो। सीख के आप काम नहीं करना चाहते हो। या तो आप बोलोगे मैं यूट्यूब वीडियो देख लेता हूँ या देख लेती हूँ, या तो बोलोगे कि मैं खुद से ट्रेड कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। लेकिन आप किसी के कांटेक्ट में, किसी के संपर्क में अगर आप रहोगे सीखने के बाद भी, तो आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। क्योंकि जो मैं जब स्टार्टिंग में आई थी ना, तो मुझे कोई समझाने वाला नहीं था कि भाई ये मत करो, या इसको करने से बहुत लॉस हो सकता है, या इसको करने से प्रॉफिट हो सकता है। मुझे कोई बताने वाला नहीं था। मैं खुद से यही यूट्यूब वीडियो देखती थी, इधर उधर से बस मैं ट्रेड करती थी, ठीक है। तो कोई मुझे प्रॉपर तरीके से समझाने वाला नहीं था। लेकिन धीरे धीरे मैंने बहुत सारी चीज़ें इधर उधर से, ये बहुत सारे मैंने कोर्सेज भी लिए। ऐसा नहीं है मैंने लाखों रुपए के कोर्स लिए, ठीक है। लेकिन हाँ, मुझे धीरे धीरे नॉलेज, देखो सीखने के बाद ही, लोगों से सीखने के बाद ही मुझे धीरे धीरे नॉलेज स्टार्ट होने लगा। फिर जब मैंने अपनी साइकोलॉजी डेवलप की किसी मेंटर के साथ में रहकर, तब जाके मेरा जो माइंडसेट था वो धीरे धीरे सही हुआ। क्योंकि मैं ना, आप भी देखते हो कि मैं नेकेड ट्रेड करती थी। मेरे मेंटर्स मुझे बहुत समझाते थे कि नेकेड ट्रेड ना करो ना करो। लेकिन देखो, स्टार्टिंग में ना समझ में नहीं आता जब तक मार्केट आपको ना अच्छा खासा आपका लॉस ना करा दे। तो देखो, जब लॉस होने लगा तब मुझे समझ में आया कि भाई 20 दिन का प्रॉफिट सिर्फ एक दिन लेके, देखो मैं किसी से भी झूठ नहीं बोलूँगी। देखो 20 दिन का प्रॉफिट अगर हम एक दिन में दे देते हैं ना, तो क्या फ़ायदा। इससे अच्छा कि आप कम पैसे कमाओ, आप 30, 40, 50,000 ही कमाओ, लेकिन आप सेफ तरीके से कमाओ। कोई ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पर 10,000 का 20,000 बनेगा, एक दिन बन जाएगा, 2 दिन बन जाएगा, लेकिन वो 20,000 ना तीसरे या चौथे दिन ना वो चला जाएगा। तो सिंपल स्ट्रैटेजी बना के ट्रेड करो, स्टॉक्स में ट्रेड करो, स्विंग ट्रेड करो, पोजिशनल ट्रेड करो। तो उसके लिए भी आपको एक लर्निंग चाहिए होगी कि कैसे हम ये सब भी जो करना होता है कैसे कर सकते हैं। तो देखो, सीखना चाहो तो सीख सकते हो, कोई भी किसी से कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। सीखना चाहो तो अच्छी बात है, नहीं सीखना चाहो तो कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, अगर आप सीखना चाहते हो मेरे से, तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, ठीक है। और करना क्या, आपको जाओगे यहाँ पे, कहाँ पर, एडवांस स्टॉक मार्केट लर्निंग कोर्स, यहाँ से आपको बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। बाय नाउ पे आप क्लिक करोगे, देन उसके बाद ये बाय नाउ पे आ गया। देखो कोर्स जो हमारा है ना 6990 का है, लेकिन अभी
आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 40% का। लेकिन डिस्काउंट ऑफर बहुत ही लिमिटेड है, तो जल्दी से जल्दी आप कोर्स ज्वाइन करो। इसको आप जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो 6990 का हमारा प्राइस है। लेकिन जो कूपन कोड है वो है अर्ली बर्ड। सारा कैपिटल लेटर में रहेगा, ध्यान दीजिएगा, सारा कैपिटल लेटर में आपको लिखना है। लिखने के बाद ये जो वेरीफाई आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको 4194 का पड़ जाएगा। तो आप ये सोचो कि 4194 में आपको सब कुछ बताया जा रहा है। एक दिन में आप लॉस कर दोगे, लेकिन आप सीखना नहीं चाहोगे अब कैसे बड़े लोग ट्रेड करते हैं, कैसे वो लोग प्रॉफिट बनाते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न आप लोग को पता ही होगा, बहुत लोगों को, जो लोग बिगनर्स उन लोगों को नहीं पता होगा। कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, ट्रैपिंग, बेस्ड इंडिकेटर्स, बेस्ड स्ट्रेटजी, ऑप्शंस की बहुत सारी स्ट्रेटजी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है होती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड है। मैं और आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना पेमेंट कर सकते हो और समय बिल्कुल नहीं बचा है, जल्दी से जल्दी आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। देखो फर्स्ट जो होता है ना वो खास होता है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग मुझसे जुड़ें। तो ये मेरा फर्स्ट बैच है, फर्स्ट बैच के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल होंगे। चलो चलते हैं हम लोग निफ्टी के चार्ट पे। तो निफ्टी को हम लोग बाय करेंगे, निफ्टी को हम लोग बाय करेंगे, ये आप लेवल देख रहे हो, इसके ऊपर बाय करेंगे 22,620 के ऊपर। हो सकता है आपको बैकग्राउंड की नॉइस सुनाई दे रही हो, क्योंकि साइड में बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो थोड़ा बहुत आप लोग को नॉइस में डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो देखते हैं अभी। तो निफ्टी को बाय करेंगे 22,620 के ऊपर। अगर ये क्लोज करता है तो ठीक है, गैप अप हो जाएगा तो फिर छोड़ देना है। फर्स्ट टारगेट होगा 22,648 का, सेकंड टारगेट होगा 22,672 का, थर्ड टारगेट होगा 22,695 का। और देखो नीचे सेल करना हुआ ना तो हम इसको सेल करेंगे 22,488 के नीचे सेल करेंगे, ठीक है। फर्स्ट टारगेट होगा 22,462 का, सेकंड टारगेट होगा 22,441 का, थर्ड टारगेट होगा 22,410 का। तो निफ्टी के लेवल पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोनों साइड में जिस साइड को ब्रेक करेगा हमको एक अच्छी मूवमेंट देखने मिल सकती है। अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपन हुआ था और गैप अप ओपन होने के बाद ये 48,254 का हाई लगाया है। तो देखो इसका ऑल टाइम हाई ना 48,646 का। तो धीरे धीरे ना आप देख सकते हो, धीरे धीरे अब ये ऊपर की साइड की जर्नी तय कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बाय करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी को 48,255 के ऊपर बाय करेंगे। फर्स्ट टारगेट 48,310 का, सेकेंड टारगेट 48,365 का, थर्ड टारगेट 48,422 का होगा। और अगर ये इस लेवल को निकाल लेता है ना, ये जो है 48,800 का जो इसका ऑल टाइम हाई है, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत तेज़ी से ना 50,000 के लेवल को भी ब्रेक कर देगा। तो अभी स्टॉक्स देख लेते हैं जो मैंने कल के लिए सेलेक्ट किया हुआ है। और आज के लिए जो मैंने स्टॉक्स दिया था लगभग सारे के सारे गैप अप ओपन हो गया और फर्स्ट सेकेंड कैंडल में अपना पूरा टारगेट अचीव कर लिए थे। तो कल के लिए स्टॉक्स देख लेते हैं हम। हमारा पहला स्टॉक है यूपीएल को मैंने ना बाय करने के लिए लिया, उसको हम लोग बाय करेंगे जब ये 497 के ऊपर क्लोज करता है, हम इसको बाय करेंगे। फर्स्ट टारगेट 501। देखो यहाँ तक ही जाने की कोशिश कर सकता है, इसको निकालता है ना, ये जो कैंडल का हाई देख रहे हो इसको निकालता है तो फिर ये डायरेक्ट ये लगभग 530 तक ही जा सकता है, ठीक है। जो इसका हाई है देख लीजिएगा इसका हाई कितना है, इस हाई को टच करने के लिए जा सकता है। तो फर्स्ट टारगेट 501 का, सेकेंड टारगेट होगा 506 का और थर्ड टारगेट होगा 510 का। स्टॉप लॉस हम इसमें 4 to 5 पॉइंट्स को लगाएंगे। हमारा अगला स्टॉक है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक अब देख रहे हो HDFC बैंक धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। HDFC बैंक का वेटेज ना सबसे ज़्यादा है बैंक निफ्टी में, तो HDFC बैंक अगर ऊपर जाएगा तो हमारा बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा है। तो HDFC बैंक को हम लोग बाय करेंगे 1531 के ऊपर बाय करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 1538 का, सेकेंड टारगेट होगा 1545 का और थर्ड टारगेट होगा 1553 का। स्टॉप लॉस हम इसमें 6 to 7 पॉइंट्स का लगा सकते हैं या फिर 8 पॉइंट्स का मैक्सिमम स्टॉप लॉस। हमारा अगला स्टॉक है विप्रो।
विप्रो को भी मैंने ना बाय करने के लिए लिया हुआ है। इसमें एक बाइंग साइड की अच्छी मूवमेंट मिल सकती है इस लेवल के ऊपर अगर ये क्लोज़ करता है। इसका लेवल देख लेते हैं 492 के ऊपर। ये जो है इसका, ये आप लेवल देख रहे हो ना, देखो गिरा, गिरने के बाद ये अब ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, ऊपर की मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, विप्रो अगर 492 के ऊपर क्लोज करता है हम इसको बाय करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 495 का, ठीक है, सेकंड टारगेट होगा 499 का और थर्ड टारगेट 503 का हो सकता है। एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। देखो ऐसा मत करना कि पूरे तीनों टारगेट का वेट करना। फर्स्ट टारगेट आता है तो कुछ क्वांटिटी निकालना, सेकेंड टारगेट आता है तो कुछ क्वांटिटी और थर्ड टारगेट में पूरा पूरा। ठीक है, स्टॉप लॉस इसमें लगाएंगे 4 to 5 पॉइंट्स का। तो फ्रेंड्स निफ्टी, बैंक निफ्टी और इन स्टॉक्स के लेवल पे आप लोग नज़र जरूर बना के रखिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पे आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।